तो चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मैडम राइड्स द बस। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर और हमारे को काफी सारी चीजों के बारे में बताएगा ये। इसकी जो हमारे पास मेन प्रोटैगनिस्ट है वो एक 8 साल की बच्ची है, 8 इयर्स की, जिसका नाम है वल्ली। ठीक है, और वल्ली जो है, अब देखो वल्ली नाम से ही तुम्हें पता चल रहा होगा कि ये नॉर्थ इंडिया की कहानी तो नहीं है, ऑब्वियसली साउथ की है शायद। साउथ की है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है जी। और वल्ली जो है वही इसकी मेजर प्रोटैगनिस्ट है और उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। और भी हमारे को काफी सारे इसमें करेक्टर्स देखने को मिलेंगे, जैसे बस कंडक्टर और ये सब, क्योंकि बस है तो ऑब्वियसली बस से रिलेटेड तो कुछ होना ही है। पर सबसे पहले हमें जो चीज समझनी है वो ये है, मैडम राइड्स द बस। और यहाँ पर मैडम जो है वो यूज किया गया है एक 8 साल की बच्ची के लिए, एक 8 साल की बच्ची के लिए। ठीक है, तो इससे तुम लोगों को कुछ समझ में आता है क्या? कि वो बड़ी बनने का ट्राई कर रही है, मैच्योर एक्ट करती है। मैच्योर एक्ट करती है, चलो ठीक है। वो आपको मैं पहले ही नोट्स भेज चुका हूँ, जो आपने पढ़ लिया होगा, ये बात ठीक है। पर मैडम राइड्स द बस सबसे पहले अंडरलाइन करके लिखो कि ये जो टाइटल है ये एक सटायर है। ठीक है, लिख लिया सबने? यस सर। अब सटायर क्या होता है भैया? टोंट। टॉन्ट, हाँ, मतलब थोड़ा सा ह्यूमरस बात है ना, कि मैडम राइड्स द बस। ठीक है, जैसे अक्सर मैं तुम लोगों को बोलता हूँ ना, हाँ जी मैडम, ये मैडम, वो मैडम, तो मैं भी तो इसी टोन में ही बोलता हूँ। अरे बात समझ में आ रही है? यस सर। मतलब एक 8 साल की बच्ची को बोला जा रहा है मैडम, तो अंडरलाइन करके लिख लेना कि सटायर है ये। ठीक है, और यहाँ पे मैडम जो है वो एक 8 ईयर की बच्ची है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट, और वहां पे लिखो कि थीम, कि इससे हमारे को सब कुछ पता क्या चलने वाला है। जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमारे को क्या हुआ? कुछ कह रहे क्या कोई? चलो आगे लिखो थीम। ठीक है, और थीम में सबसे पहले तो जो इसका मेजर थीम है, जो हमारे को इस चैप्टर को पढ़ के समझ में आएगा, वो ये है कि वन कैन अकम्प्लिश देयर ड्रीम्स एट एनी एज। ठीक है, कि जो हमारे ड्रीम्स हैं वो हम किसी भी एज में फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, जो सोसाइटी ने बड़े सारे प्रेशर बना तो रखे हैं कि ये चीज इस एज में होनी चाहिए, ये चीज इस एज में होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई इंसान बहुत ही जिद्दी हो, एडेमेंट हो, तो वो अपने ड्रीम्स को पहले भी फुलफिल कर सकता है। जैसे हमारी क्लास में अनवी है या सार्थक है। ठीक है, वैसे तो गवर्नमेंट तो कहती है कि भाई 18 साल तक वेट करो पीने पाने के लिए, अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए ये वाले, लेकिन क्या ये लोग रुके? लेकिन क्या ये लोग रुके? नहीं रुके। ठीक है ना, तो इस वजह से ये लोग भी वल्ली से कम नहीं है। ठीक है, मैं ये काम नहीं करती, सार्थक की स्टोरी से समझ आता है। सार्थक तो शांति हो गया है, तो कह रहा गलती कर दी इन्हें बता के। मैं भी नहीं करता। ठीक है, तो सबसे पहला जो तुम्हारे को पॉइंट लिखना है वो यही है कि, अरे मेरी स्क्रीन कहाँ गई? हाँ, सबसे पहले जो तुम्हें पॉइंट लिखना है वो यही है कि वन कैन अकम्प्लिश हिज और हर ड्रीम्स एट एनी एज। ठीक है सर, थीम में ना? हाँ, थीम में फर्स्ट पॉइंट। ठीक है सर, एक बार रिपीट। वन कैन फुलफिल हिज और हर ड्रीम्स एट एनी एज। ठीक है, नेक्स्ट बोलूं? थोड़ा Yes, जल्दी sir. जल्दी लिखो, पूरी स्टोरी Yes, भी sir. समझानी है। ठीक है, हाँ, और अगला लिखो कि वी मस्ट नॉट किल द क्यूरियोसिटी ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन। ठीक है, कि छोटे बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं, और हमारे को उनकी क्यूरियोसिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमारे को मतलब स्पेसिफिकली उनके पेरेंट्स को। ठीक है, और उनको इतनी फ्रीडम देनी चाहिए कि वो खुल के एक्सप्रेस कर सकें कि वो क्या चाहते हैं, नहीं चाहते। नहीं तो उनको उल्टे पुल्टे कदम उठाने पड़ते हैं अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि बच्चे होते तो शैतानी है ना सिद्धि का?
यस सर। ओहो ठीक है जी, नेक्स्ट बोलूं? यस सर। हाँ, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इस सब से थोड़ा हटके है, लेकिन इसी चैप्टर में हमारे को सीखने को मिलेगा कि डेथ इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ। डेथ वाला थीम है, ठीक है। और यही वाला सेम थीम हमने कौन से चैप्टर में भी पढ़ा था, मतलब अभी हम, परमानेंट बनारस। वेरी गुड वेरी गुड परमानेंट। सर आज ही मैम ने पढ़ाया था ना, इसलिए पता है। हाँ सर, आज ही हुआ है। आज क्लास में हुआ था। अच्छा अच्छा, चलो ठीक Sir, है, हमने तो death is पिछले a- टर्म में करा था, इस टर्म में फिर से करेंगे। हाँ, डेथ इज एन इनएविटेबल, इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब अनअवॉइडेबल। हाँ वेरी गुड, अनअवॉइडेबल या फिर अनएस्केपेबल, वेरी गुड, ठीक है। चलो, तो थीम समझ में आ गया। अब हम इसकी स्टोरी की तरफ चले। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। और जब हम इसे पढ़ेंगे तो सर, हमें एक बार लगेगा वाओ। हाँ, लास्ट वाला थीम फिर से बता दो। डेथ इज एन Yes. इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ, की डेथ से कोई बच नहीं सकता, सबने मरना ही है, ओके सर। ठीक है जी। चलो, तो अब हम चलते हैं इस चैप्टर की तरफ। सबसे पहले जब ये चैप्टर शुरू होता है तो हमारे को बताया, बोलू ना, सबको सुनाई दे रहा है? बीच बीच में पेन चलाते रहना, यस सर। यस सर। ठीक है। Yes, और आज sir. इसकी समरी भेजूंगा, वो भी रीड कर दूंगा। तो सबसे पहले जब ये चैप्टर शुरू होता है तो हमारे को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है वल्ली के बारे में, कि वो एक छोटी सी बच्ची है 8 साल की, और वो अपने घर के जो दरवाजा है अक्सर उस पर बैठी रहती है, और वो बाहर की दुनिया घूमने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस है। वो जानना चाहती है कि मेरे घर की 4 दीवारी के बाहर क्या चलता है, कैसे होता है। और उसने अक्सर लोगों के मुंह से सुना है कि उसके टाउन से एक दूसरे टाउन तक बस जाती है, तो उसकी बहुत ज्यादा जो है जिज्ञासा है कि मेरे को इस बस में जो है ट्रेवल करना है, और ये बस कैसी होती होगी, बस में लोग जाते होंगे, कितना मजा आता होगा, वो उस टाउन में जाते होंगे, ये सब। और वो ये सारी चीजें इनफैचुएट कर रही है, ये वर्ड लिख लो, इनफैचुएशन। इनफैचुएशन का क्या मतलब होता है? ख्याली पुलाव बनाना, कि ऐसे होता होगा, वैसे होता होगा, कितना मजा आता होगा, ये सारी चीजें, ठीक है। चलो, तो अब उसने लोगों से बड़ी सारी बातें सुनी है, लेकिन उसने खुद कभी ट्रैवल नहीं किया, और वो उन्हीं बातों के जरिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कलेक्ट करती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या कलेक्ट करती है? कि ट्रेन कितने बजे जाती है, कितने बजे आती है, कौन से टाउन में जाती है, वहां पे क्या क्या होता है, वहां पे बड़ी सारी कलरफुल शॉप्स होती है, ये होता है, वो होता है। और इस सब इंफॉर्मेशन का यूज करके वो एक प्लान बनाती है, ठीक है। और बहुत ही खतरनाक प्लान, एक छोटे बच्चे के लिए तो काफी खतरनाक प्लान, कि वो एक सोलो ट्रिप पे जाएगी, सोलो बस ट्रिप पे जाएगी, बिना अपनी मम्मी को बताए, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं मम्मी को बोलूंगी तो मम्मी तो लेके जाएगी नहीं। और उसे ये भी पता है कि मेरी मम्मी जो है वो हर दोपहर को सोती है। तो उसने लोगों से सुना है कि 1 बजे के अराउंड एक बस चलती है, और वो 2:45 तक वापिस आ जाती है, ठीक है। और उसे पता है कि इस टाइम तो मेरी मम्मी सोई रही होती है, तो उसका मैं फायदा उठाऊंगी और मैं जाऊंगी और आ जाऊंगी, ठीक है। ये सब वो अपने मन में सोच रही है। लेकिन वो एक 8 साल की बच्ची है, उसे नहीं पता कि बाहर की दुनिया इतनी सेफ नहीं है जितना उसका अपना घर है, ठीक है। यस सर। लेकिन Yes. वही बात है कि वो जिद्दी है, वो अपने गोल को लेके बहुत ज्यादा एडेमेंट है, ठीक है। उसी वजह से वो वही जिन लोगों से वो ये सब बातें सुनती है, उन्हीं लोगों से कहीं ना कहीं से पता कर लेती है कि फेयर कितना है। और वो काफी दिन जो है काफी कलेक्शन करती है अपने पिगी बैंक वगैरह में, और फाइनली वो उतने पैसे कलेक्ट कर लेती है कि उसके पास आने के और जाने के टिकट के पैसे हो जाएं, ठीक है, जो कि बहुत ही सस्ते हैं, ठीक है। तो इतना उसका पॉकेट मनी से वो इजीली अफोर्ड कर सकती है। अब देखो होता क्या है, उसके पास पैसे भी आ गए, उसे लगभग ये भी पता चल गया कि 1 बजे बस चलती है, 2:45 तक वापस आ जाती है, तो उसे पता है कि इतने में मम्मी सो रही होगी, वो आ जाएगी। तो एक दिन वो फाइनली प्लान बनाती है और वो अपने घर से निकल लेती है जब उसकी मम्मी सो रही होती है, ठीक है। और जैसे ही वो, अब देखो सारे वहां बड़े बड़े लोग चल रहे हैं, तो वो भी देख के थोड़ा तो हैरान हो रहे हैं कि ये छोटी अकेली बच्ची, ठीक है, वरना सबको लगता है ना किसी न किसी के साथ होगी, तो अकेली बच्ची वहां पे जा रही है। तो जैसे ही वो बस में चढ़ने लगती है, तो जो बस कंडक्टर है वो उसे ऐसे अपना हाथ देता है कि ऐसे ऊपर चढ़ने के लिए, कि मेरा हाथ पकड़ के ऊपर आ जाओ, ठीक है। यस सर। लेकिन जो वल्ली है वो उसका हाथ पकड़ने से मना कर देती है, और वो कहती है कोई नहीं, मैं खुद चढ़ जाऊंगी, ठीक है। तो वहीं से ही जो बस कंडक्टर है उसे बोलता है ओके मैम, ठीक है। जैसे वो उसे ऐसा लगता है कि यार ये तो ऐसे गुस्से हो रही है, वो ओके मैम आप आ जाओ, खुद आ जाओ। तो वहीं से ही हमारे पास टाइटल आया कि मैडम राइड्स द बस,
ठीक है। ओके सर। तो हमारे को पहली उसकी इंट्रोडक्शन में बस में घुसते से ही पता चलता है कि उसने अपनी पहली जो इंप्रेशन दिया वो क्या दिया कि वो दिखने में तो छुटकू सी है, छोटी सी है, पर शी इज एक्टिंग वेरी मैच्योर एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है। ओके सर। चलो, तो अब इसके बाद क्या होता है कि वो बस में जान के, अब देखो वो वहीं से ही चढ़ी है और वो घूमने के लिए आई है, तो ऑब्वियसली वो सारे व्यूज देखना चाहती है, तो इस वजह से शी टेक्स अ विंडो सीट। ठीक है। लेकिन उसकी जो विंडो है वो हाफ ना, वो फिल्म चढ़ा देते हैं ना, ब्लैक फिल्म या ग्रीन फिल्म, जिससे कि बाहर Yes, धूप ना sir. आए, ये सारी चीजें। तो Yes, उसकी जो sir. हाफ विंडो है, यस सर। हाँ, उसकी जो हाफ, मतलब ऐसे मान लो इतनी विंडो है, तो उसका जो हाफ तक की विंडो है वहां पे ऐसे ग्रीन कलर की फिल्म चढ़ी हुई है, जो कि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वो तो आई बाहर के व्यूज देखने के लिए है। ठीक है। तो इस वजह से वो क्या करती है, वो खड़ी हो जाती है, जैसे ये उसकी सीट है, मान लो ऐसे बस की सीट होगी, तो वो ऐसे खड़ी हो जाती है और ऐसे खड़े होके देखने लगती है। और वहां पे साइड में ही उसके जो एक अंकल जा रहे होते हैं, वो भी देखते हैं छोटी सी बच्ची ये खड़े होके क्यों जा रही है, तो वो कहती है कि भाई, तो वो उसे कहते हैं कि बच्चे ऐसे खड़े होके ट्रेवल मत करो, बम्प्स आएंगे तो आपका सर जो है वो ऊपर लग सकता है। ठीक है। लेकिन वल्ली उन अंकल को इग्नोर मारती है, वो कहती है हट, मैं बाहर व्यूज देखूंगी। ठीक है। तो वो जो है वो अभी किसी की नहीं सुन रही, शी इज इन हर फैंटेसी वर्ल्ड। वो बड़े दिनों से प्लान बना के आई थी कि मैं बस में जाऊंगी, बाहर देखूंगी, व्यूज देखूंगी, और उसे व्यूज देखने में काफी मजा भी आ रहा है, और उसको बीच में कोई टोके तो ऑब्वियसली शी इज लाइक, अरे बाहर में जा। ठीक है। तो इसी वजह से जो बाकी के जो पैसेंजर्स हैं वो भी उन्हें मैडम मैडम बोल के करने लग जाते हैं कि भाई ये अपने दिमाग से चलती है, अपनी मर्जी का काम करती है और किसी की नहीं सुन रही है। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे सिक्योरिटी तो चली जाएगी ना अगर ये अपने फैंटेसी वर्ल्ड में रहेगी, तो मतलब काइंडा। हाँ, तो फैंटेसी उसके लिए यही थी ना कि वो अकेले घूमे, एक सोलो ट्रिप करे, बाहर की दुनिया देखे, तो वो उस चीज को जी रही है। वो तो मैच्योरली इसलिए बिहेव कर रही है। उसकी मम्मी वगैरह वो पहले से दिखाया है ना कि किसी पे डिपेंड नहीं होना, कोई उठा लेगा, किडनैप कर लेगा, ये कर लेगा, वो जो हम बचपन से सुनते हैं, वो कंडीशनिंग। ठीक है। हालांकि बस में उसको कोई भी, मतलब बाय गॉड्स ग्रेस, उसको कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसकी इंटेंशन गलत हो, ना वो बस कंडक्टर ना उसके फेलो पैसेंजर, सब उससे अच्छा ट्रीट कर रहे थे। पर ठीक है, वो अपनी तरफ से सेफ होके चल रही थी। हाँ, चलो। तो अब वो क्या करती है, जब लेकिन जैसे वो खड़ी हुई थी तो वो देखती है कि अब एक वो आया बीच में प्लेटफॉर्म, और उस पर काफी सारे पैसेंजर्स चढ़ रहे हैं, तो उसे डर लगता है कि कहीं कोई मेरी सीट पे ना बैठ जाए, वैसे ही छोटी सी हूँ, किसी को लगे अरे गोदी में बैठ जाओ, ये वो। ठीक है। तो वो चुपचाप अपनी सीट पे जाके बैठ जाती है। तो हमें ये पता चलता है कि उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड है। ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ही इमेच्योर है। ठीक है। उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड है, उसे ये भी पता है कि किसी पे डिपेंड नहीं होना, किसी से मांग के कुछ खाना नहीं है, और ये खाने वाली बात अभी आगे चैप्टर में आएगी भी। ठीक है। अब वो बाहर ऐसे देख रही है ये सब, और इसी के बाद हमारे पास जो है ना एक बहुत ही अलग चीज आती है चैप्टर में, जिसका तुम सबको ध्यान रखना है, और वो है काओ इंसिडेंट। ठीक है। एक ना बाहर काओ घूम रही होती है, और हमारे को चैप्टर रीड करके ऐसा पता चलेगा कि वो काओ जो है वो थोड़ी सी पागल है, वो मेंटली स्टेबल नहीं है। ठीक है। वो रोड पे भाग रही है, अपनी टेल ऊपर है उसकी, और वो भाग रही है, कोई भी जैसे बीच बीच में ऐसे ट्रैफिक आ रहा है, ये आ रहा है, तो वो बिल्कुल बच रही है उससे, और बल्ली उसे देख के बहुत ज्यादा हंसती है कि हे ये देखो, ये गाय कितनी पागल है, ये गाय कितनी पागल है, कैसे यहाँ वहां भाग रही है पागलों की तरह। ठीक है। और वो उसी में बस को आगे चल पड़ते हैं, वो उसी में, और फाइनली बस जो है वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचती है, जो भी टाइम होता है उस पर एकदम टाइम पे चल रही होती है। और जब वो वहां पहुंच जाते हैं तो बाकी सब लोग, क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन वही होती है उस वाली बस की, तो सब लोग उतर जाते हैं, लेकिन वल्ली वहीं बैठी है। तो बस कंडक्टर उसके पास आ जाए कि बेटा क्या हुआ, आपको उतरना नहीं है, जाना नहीं है, आप अकेले हो, किसके साथ हो, ऐसे क्यों घूम रहे हो। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मेरे को नीचे नहीं जाना, मेरे को बस में ही ट्रेवल करना था। आप पहले उसने 30 पैसे की टिकट ली थी, अब आप ये मेरे अगले 30 पैसे भी पकड़ो, और जब अभी ये वाली बस वापस जाएगी वहां पे, तो मेरे को वहां की भी टिकट दे दो, और वो उसे दे देता है। तो फिर बस कंडक्टर उससे पूछता है, क्योंकि वो बाहर देख रही होती है सारी चमकीली जो है वहां पे शॉप्स है, ऐसे मेला सा लगा हुआ है, तो उसे लगता है कि छोटी बच्ची है, इसको भूख वगैरह लगी होगी, और बस कंडक्टर को ये बात भी समझ आ जाती है कि इसके पास पैसे नहीं है, ये बस 2 टिकट जितने पैसे लेके चढ़ी है। ठीक है। तो वो उसे कहते हैं कि चलो मेरी तरफ से मैं आपको कुछ खिला देता हूँ, या आपको कुछ पीना है तो मेरे को बताओ। वो उससे काफी बार पूछता है, 2-3 बार उसे इंसिस्ट करता है कि मैं आपको कुछ दिला देता हूँ, लेकिन वल्ली जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रहती है, स्टर्न रहती है, और उससे कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है। ओके सर।
हाँ, फिर फाइनली क्या होता है, फाइनली बस जो है अपने वापस वाले रूट पे चलती है, पैसेंजर वगैरह सब बैठते हैं। तो जब वो वापस जा रहे होते हैं, तो याद है मैंने तुम्हारे को अभी एक काऊ वाली बात बताई थी कि एक काऊ पागलों की तरह रोड पे घूम रही थी। अब जब वो वापस आ रहे होते हैं, तो वो जो काऊ है वो सड़क के किनारे डेड होती है, मरी हुई होती है, कोई व्हीकल उसे मार के चला गया, क्रैश करके चला गया, तो वो मर जाती है। और ये वाला जो सीन है, ये वल्ली को बहुत ज्यादा डिप्रेस कर देता है, ठीक है, क्योंकि उसे पहली बार पता लगता है, उसका पहली बार इंट्रोडक्शन होता है डेथ से, कि यार अभी तो ये हंस खेल रही थी, वो उसके आगे वो घूम रही थी ऐसे, और मैं भी इसे देख के हंस रही थी, और एकदम से शी इज डेड नाउ, शी इज नो मोर, ठीक है। तो रियलिटी स्ट्रक्स हर, ठीक है, उसको एकदम से ऐसा लगता है कि अरे यार लाइफ में खाली हैप्पीनेस 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 नहीं है, ये क्या हुआ इसे एकदम से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे को ये पता लगता है कि उसकी जो ट्रिप है ये उसको वाइज बनाती है, समझदार बनाती है, थोड़ा सा उसको रियलिटी के करीब लेकर आती है, ठीक है। फिर फाइनली वो डिप्रेस हो जाती है, और 2:45 पे एग्जैक्ट जो है उसकी बस जो है वापस आ जाती है उसके टाउन में, और वो वहां से उतरती है, अपने घर की तरफ जाती है। जब वो घर पहुंचती है, तो उसकी मम्मी गली की बाकी आंटियों के साथ खड़े होके गप्पे मार रही होती है, उसको कोई ख्याल नहीं है अपनी लड़की का। उसे लगता है यहीं कहीं खेल रही होगी, बस पे थोड़ी भाग जाएगी इधर उधर, ठीक है। तो वो जब वहां पे जाती है, तो वो आंटियां जो बात कर रही होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन भी आ जाता है। वो आंटियां आपस में ये बात कर रही होती हैं कि हम औरतों का जीवन तो ना बहन जी बहुत ही बेकार है, हमें तो पता ही नहीं बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, ये तो आदमी लोग ही काम पे जाते हैं तो इन्हें पता है, ये है वो है। तो वल्ली आती है दूसरी आंटी की बात बोलती है, वो बोलती है हाँ आंटी सही बोल रहे हो। सच में ऐसा ही होता है, ठीक है, सच में ऐसी करती है वो आंटी यही सब बातें कर रही होती है कि हमारे को तो बाहर की दुनिया का कुछ पता ही नहीं बहन जी, हमारे को तो बस चकला बेलन रोटी बनाओ बात खत्म, है ना। तो वो आके कहती है कि हाँ आंटी सही बात बोल रहे हो। तो और लेकिन क्योंकि वो अभी अभी बाहर की दुनिया देख के आई है, वो उन आंटियों की तरह नहीं है, अपनी मम्मी की तरह नहीं है, शी इज नॉट एन इंट्रोवर्ट, ठीक है। वो इतनी छोटी सी उम्र में ही अपनी पहली एक्सपीडिशन पे अपने पहले एडवेंचर कर आई, सेफली आ भी गई, ठीक है। और वो आके बोल रही है हाँ हाँ आप ठीक बोल रहे हो, ऐसे ही होता है। और वो सारी आंटियां देख के बोलती है अरे ये छोटी सी बच्ची को क्या हो गया, ये क्या ऐसी बातें कर रही है, और वो वापस अपने घर चली जाती है और चैप्टर खत्म, ठीक है। हाँ, तो इस चैप्टर से हमारे को बेसिकली ये पता लगता है कि भाई एक छोटी सी बच्ची जो है, इवन दो वो दिखने में बहुत छोटी है, तो जरूरी नहीं है कि विजडम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एज। समझदार है वो भी, उसने जिस तरीके से ट्रेवल किया वो समझदारी वाला था, किसी से कुछ लिया नहीं, दूसरे पैसेंजर से ज्यादा मतलब नहीं रखा, हालांकि दे वर ट्राइंग टू बी फ्रेंडली, पर तब भी उसे पता चला कि नहीं नहीं ये इतना सेफ नहीं है, और उसने सही सही किया। तभी उसी वजह से बस कंडक्टर वगैरह ने उसे मैडम भी बोला कि आप हो तो छोटे से पर एक्ट बड़ा मैच्योर कर रहे हो, समझ में आ रही है बात, ठीक है। और फाइनली जो उसे लेसन मिला लाइफ का वो था काओ के थ्रू, और वो काओ के थ्रू उसे लेसन ये मिला कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, थिंग्स आर ट्रांजिएंट, टेम्परेरी, आज है नहीं है। अभी 5 मिनट वो जब हम बस से जा रहे थे तब तो वो काओ बहुत ही हैप्पी लग रही थी, घूम रही थी यहाँ वहां, कूद रही थी टेल ऊपर करके, पर अब जब हम आए तो शी इज डेड, ठीक है। हालांकि छोटे बच्चों को क्या पता होता है कि मरना भी है, क्या ये रियलाइजेशन किसी 8 साल के बच्चे को होती है कि मरना भी है? नो सर। लेकिन उसे इतनी छोटी उम्र में हो गई। मयंक बोलो अब क्या बोल रहे हो? तो मैं बोल रहा ट्रांजिट क्या होता है? अरे ट्रांजिएंट मतलब टेम्परेरी, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम लोग अपनी नोटबुक निकालो और एक कुछ लिखवा रहा हूँ वो लिखो, मतलब इसी का ही छोटा सा एक लिखवा रहा हूँ।